नमस्ते। ड्राई आई के बहुत सारे न्यू ट्रीटमेंट्स आजकल आप सुनते होंगे, IRPL, लिपीफ्लो। तो ये ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं और ये कितने इफ़ेक्टिव हैं, आज की टॉक में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर तृषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां पर आपको मिलता है आपके सभी सवालों का जवाब बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो आज हम ड्राई आइज़ के बारे में बात करेंगे। और ड्राई आई काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। अक्सर हम पेशेंट्स को देखते हैं जो डॉक्टर टू डॉक्टर विज़िट कर रहे होते हैं एंड मल्टीपल आई ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं और उनको बताया गया होता है कि उनको ड्राई आई की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उनको ये परेशानी होती है। तो आखिर ड्राई आई होता क्या है? तो बेसिकली हमारी आँखों में एक टेयर फिल्म की परत होती है, आंसू की परत होती है, और यदि इस आंसू की परत में कोई भी परेशानी होती है या एबनॉर्मेलिटी होती है तो उसको हम ड्राइनेस बोलते हैं। यदि आपको ड्राई आई है तो उसके कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे आँखों में भारीपन होना, नज़र में थोड़ा धुंधलापन होना, आँख में खिंचाव सा महसूस होना, आँखों में थकान लगना, चुभन होना, पानी आना, ये सभी ड्राई आइज़ के लक्षण होते हैं। जब भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम है। अब ड्राई आई में हमारी जो आँखों में आंसू की लेयर है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसकी वजह से हमें ये सारी परेशानियाँ होती हैं। ड्राई आई को मोटे मोटे तौर पे दो वजह से हो सकता है। या तो हमारे आँख में जो आंसू बन रहे हैं उनकी मात्रा कम हो रही है, या फिर आँख में आंसू तो अच्छी मात्रा में बन रहे हैं लेकिन लेयर में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, आंसू की परत में कुछ एबनॉर्मेलिटी है और आंसू बहुत ही जल्दी उड़ रहे हैं। इसी वजह से आँख में ड्राइनेस हमको फील होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, ऑलमोस्ट 70 से 80% पेशेंट्स जो हैं वो सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, जिनको आंसू तो सही मात्रा में बन रहे हैं आँख में, परंतु उनको आंसू जो है वो आँख में बहुत जल्दी इवेपोरेट हो रहे हैं या उड़ जा रहे हैं, और इसी को हम इवेपोरेटिव ड्राई आई बोलते हैं। अब इवेपोरेटिव ड्राई आई होने के भी कई सारे कारण होते हैं कि आंसू बन तो रहे हैं बट वो इतनी जल्दी उड़ क्यों रहे हैं। जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है इंक्रीज स्क्रीन टाइम। आपने ज़रूर देखा होगा कि यदि कोई बच्चा कोई कार्टून देख रहा होता है टीवी पे, तो बिल्कुल आंखें ताक के देख रहा होता है, एक बार भी ब्लिंक नहीं करता। तो ऐसे ही जब हम स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं, फ़ोन देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल आँख झपकने का रेट है वो कम हो जाता है। नॉर्मली एक व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 14 बार आँखें ब्लिंक करता है, बट जब हम कोई भी स्क्रीन देख रहे होते हैं या किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग रेट 2 से 4 प्रति मिनट ही रह जाता है। इसकी वजह से आँख में जो आंसू की लेयर होती है वो दोबारा स्प्रेड नहीं हो पाती, ब्लिंकिंग कम होने की वजह से, और आँख में हमको ड्राइनेस फील होती है। ये एक बहुत ही विडंबना की बात है कि आँखों में ड्राइनेस फील होती है तो फिर आँख में पानी क्यों इतना ज़्यादा आता है। वाटरिंग होती है पेशेंट्स को और हम बोलते हैं आपको ड्राई आई है। एक्चुअली जब आपको ड्राइनेस होती है आँख में, जब आँख में आंसू जल्दी उड़ रहे होते हैं तो ब्रेन में ऑटोमेटिकली सिग्नल जाता है कि आँख में ड्राइनेस हो रही है, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे टीयर ग्लैंड्स आंसू को प्रोड्यूस करते हैं, और आपको प्रॉब्लम ड्राई आई की हो रही होती है बट इट प्रेजेंट्स एज कंटिन्यूअस वाटरिंग। तो वाटरिंग इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ ड्राई आई। जिन पेशेंट्स में ये इवेपोरेटिव ड्राई आई की प्रॉब्लम होती है उसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण है वो है मीबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन। हमारी जो आँख में लिड्स होती हैं या पलक होती हैं उनमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ऊपर वाली पलक में करीब 20 से 25 ग्लैंड्स होते हैं और नीचे वाली पलक में 12 से 15 ग्लैंड्स होते हैं।
ये ग्लैंड्स जो हैं हमारी पलक के मार्जिन पे खुलते हैं। जब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और ये ऑयल जो है वो हमारी आँख में आंसू की परत पे एक सुपरफिशियल लेयर को बना के रखता है। तो जैसे कि यदि आप 2 ग्लास लें और दोनों ग्लास में पानी भरें और उसको बाहर धूप में रख दें और एक ग्लास में आप थोड़ा सा 2 चम्मच तेल भी डाल दें, तो तेल पानी के ऊपर तैरेगा और आप ये देखेंगे कि 1 घंटे बाद जिस ग्लास में सिर्फ पानी था वो तो पूरा भाप बन के उड़ गया है, बट जिस ग्लास में पानी के साथ ऑयल था वो उतना जल्दी नहीं उड़ पाया क्योंकि ऑयल ने एक लेयर बना दी। तो मैक्सिमम पेशेंट्स में ये जो मीबोमियन ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, इनके प्रॉपर फंक्शन ना होने की वजह से उनको ड्राइनेस का प्रॉब्लम रहता है। इन पेशेंट्स में आंसू तो सही मात्रा में बन रहे होते हैं, बट क्योंकि क्वालिटी ऑफ टीयर्स जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, इसकी वजह से आंसू बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाते हैं और आँख में हमेशा हेवीनेस और ड्राइनेस फील होती रहती है। और इन्हीं मीबोमियन ग्लैंड्स को ट्रीट करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए अब हमारे पास बहुत सारी लेटेस्ट मशीन्स आ गई हैं, जिसमें एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है मीबोग्राफी। मीबोग्राफी से हम वो ग्लैंड्स का स्कैन कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपकी आँख में ग्लैंड्स नॉर्मल है कि नहीं है और नॉर्मली फंक्शन कर रही हैं कि नहीं फंक्शन कर रही हैं। तो नॉर्मली जो ग्लैंड्स होते हैं एक स्कैन में मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो वो स्ट्रेट होते हैं, उनके बीच में गैप बहुत ही कम होता है, अराउंड 20 to 25 ग्लैंड्स होते हैं और नीचे वाली पलक में भी स्ट्रेट ग्लैंड्स होते हैं जो अराउंड 10 से 15 होते हैं। जब ये ग्लैंड्स का लॉस होता है या ग्लैंड्स में कोई भी रुकावट होती है तो या तो वो ग्लैंड्स हमको फूले हुए दिखते हैं, ग्लैंड्स की शेप चेंज हो जाती है, वो तिरछे हो जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं, और अगर बहुत लंबे समय तक इन ग्लैंड्स में ब्लॉकेज रहे तो वो ग्लैंड्स पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो एक पूरे जो सिंड्रोम में आती हैं उसको बोलते हैं मीबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन, और आम भाषा में उसको यदि बोले तो उसको ड्राइनेस बोलते हैं या ड्राई आई बोलते हैं। तो अभी जो हमारे पास लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आए हैं जैसे कि लिपीफ्लो और IRPL, ये ड्राई आई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो मीबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन को ट्रीट करते हैं और उसी के साथ ड्राई आई को भी ट्रीट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लिपीफ्लो और IRPL में क्या फ़र्क है, दोनों ट्रीटमेंट्स में कब काम कैसे करते हैं और कौन सा ट्रीटमेंट बेटर है। लिपीफ्लो जो है वो थोड़ा पुराना ट्रीटमेंट है, उसको आए हुए अराउंड 10 ईयर्स 5 to 10 ईयर्स हो चुके हैं मार्केट में, और उस ट्रीटमेंट में बेसिकली हम आँख बंद करके आँखों के ऊपर एक कंज्यूमेबल पैक लगाते हैं और वो पैक में हीट प्रोड्यूस होती है जिससे ग्लैंड्स जो हैं ऑयल ग्लैंड्स फूल जाते हैं और फिर उसके बाद वो ग्लैंड्स की मसाज करता है और इसी को लिपीफ्लो ट्रीटमेंट कहते हैं। इस हीट और मसाज ट्रीटमेंट से जो ग्लैंड्स हैं वो खुल जाते हैं, ऑयल ग्लैंड्स खुल जाते हैं एंड वो प्रॉपर फंक्शन करने लग जाते हैं। जहाँ तक IRPL ट्रीटमेंट की बात है, IRPL ट्रीटमेंट में आपकी आइज़ के ऊपर एक मास्क लगाया जाता है और मास्क लगाने के बाद आइज़ के नीचे एक जेल लगा के कुछ इंफ्रारेड हीट वेव्स के शॉट दिए जाते हैं। 5 पल्स शॉट्स हर आई के नीचे दिए जाते हैं और ये जो आपकी ऑयल ग्लैंड्स है तो उसकी जो नर्व सप्लाई है उसको इम्प्रूव करता है और ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो इस तरीके से यदि आप देखें लिपीफ्लो और IPL, जिसको कि आईलाइट या IRPL के नाम से भी जाना जाता है, दोनों का फंक्शन बिल्कुल अलग अलग होता है, बट काम दोनों का एक ही होता है कि हमारी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनके ब्लॉकेज को रिमूव करना। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको यदि ड्राई आई की प्रॉब्लम है, आप उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि वो आपका मीबोग्राफी स्कैन करें। मीबोग्राफी स्कैन करके उनको ये आइडिया लग सकता है, ये पता चल सकता है कि कौन सा ट्रीटमेंट आपकी आइज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है, IPL, IRPL या फिर मीबोफ्लो,
और वो अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। यूजुअली पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि इन ट्रीटमेंट से हमको कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को यही बताती हूँ कि जो मीबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन है, जो आपके ऑयल ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है, ये ओवर मंथ्स, ओवर ईयर्स डेवलप हुई है, सालों में हुई है, धीरे धीरे डेवलप हुई है। तो हम ये ट्रीटमेंट कराते हैं तो डेफिनेटली रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, बट उनका असर आने में टाइम लगता है। प्लस इन ट्रीटमेंट्स के साथ हमको कुछ ड्रॉप्स भी डालने पड़ते हैं, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी टेओफिल्म की क्वालिटी और ज़्यादा बेटर होती है। साथ ही कुछ होम ट्रीटमेंट्स भी हमेशा हम अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो यदि आप दिन में 10 से 12 बार आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, ड्राई आई से परेशान हैं, तो डेफिनेटली विज़िट अ ड्राई आई स्पेशलिस्ट और उनसे इन ट्रीटमेंट्स के बारे में आप ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू।